प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज आपके बीच में एक नया संदेश को लेकर के आया हूँ और ये केवल मसीही विश्वासी लोगों के लिए होगा। खास करके जो विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके और उसके बाद फिर वो अन्य ईश्वरों के तरफ चले जाते हैं और वो कहते हैं कि सभी भगवान सभी ईश्वर तो एक ही है। खास करके मैं उनके लिए आज ये विषय को आपके सामने लाया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि कृपया करके इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और विशेष करके जो आज मैं इस संदेश को लाया हूँ, ये संदेश केवल मसीह भाई बहनों के लिए है। और हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी व्यक्ति या किसी धर्म को आलोचना करना, बस हम अपने मसीह भाई बहनों को आगे और मजबूत करने के लिए बाइबल से हम ये संदेश को देने जा रहा हूँ। तो आज जो हमारा विषय होगा वो विषय है विश्वासी लोगों को छठ पूजा करना चाहिए या नहीं। इसी विषय पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ और मैं बाइबल से लिया हूँ व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 26 से 28 पद में। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि अपने परमेश्वर यहोवा के इस आज्ञा को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे ईश्वरों के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। यह मेरे प्रियो अच्छी रीति से साफ शब्दों में परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आशीष कैसे मिलेगा और श्राप कैसे मिलेगा। श्राप मिलने के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आशीष पाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेरे प्रियो भाई बहनों, जो लोग रेसलर होते हैं और वो एक निशाने से दूसरे निशाने की तरफ जब उसको दौड़ना पड़ता है तो वहां से अपने निशाने जहां पे वो खड़े हैं वहां से लगातार आगे की ओर दौड़ते चला जाता है, और जहां निशाना है वहां जब वो पहुंचता है तो वहां पर उसके लिए इनाम रखा हुआ रहता है। अगर वो दौड़ने वाला रेसलर आगे की ओर बढ़े और फिर पीछे की ओर मुड़ जाए, आगे की ओर बढ़े फिर पीछे और मुड़ जाए, तो क्या मेरे प्रियो उनके लिए आशीष और इनाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको अपने लिए जब चुना है और आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आपको भी उसी प्रकार से आगे की ओर दौड़ते हुए चला जाना है और आपके लिए एक आशीष इनाम परमेश्वर रखा हुआ है। और आगे आपको कैसे दौड़ना है वो आपको हम निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय उसके 1 से 4 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया है वो आज्ञा इस प्रकार से है कि वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं तुझे दास्तव के घर से निकाल लाया हूं। कहां से? मिस्र से। मिस्र से इस्राएलियों को निकाल करके, और परमेश्वर ने मूसा बाबा के द्वारा इस्राएलियों को यह चेतावनी देता है, यह समझाता है कि मैं तुझे कहां से निकाला था? तू कहां था? गुलाम में था, तू दास बन करके रह रहा था, और मैं वहां से निकाल करके मैं तुझे एक कनान देश देने वाला हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। और वहां पर ले जाने के लिए मूसा बाबा ने उसका नेतृत्व किया, और उसी बीच में परमेश्वर ने मूसा बाबा के द्वारा इस्राएलियों को चेतावनी के रूप में सावधान करना चाहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर करके ना मानना।
मेरे प्रियो, आप कहाँ थे? पाप के संसार में, पाप के गुलाम में थे, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे करके इस संसार में आपके लिए बलिदान हो करके, और ये आपको उस पाप के दलदल से निकाल लाया मेरे प्रियो, और आपको क्या किया? स्वतंत्र किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। और इसीलिए वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मुझे छोड़ दूसरों को दंडवत नहीं करना, तो मुझे छोड़ दूसरों को महिमा नहीं देना, तो कोई भी प्रतिमा या कोई भी मूर्ति नहीं बनाना, किसी के सामने दंडवत नहीं करना, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा तुझे पाप से निकाल करके, पवित्र करके, और मैं तुझे अच्छे जगह अर्थात स्वर्ग में ले जाना चाहता हूँ। और एक आशीष जो मैं आपके लिए रखा हूँ वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें साफ शब्दों में बताता है कि आशीष हमें कैसे मिलना है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए, उनके वचनों को अनुसार चलते हुए, तब जाकर के परमेश्वर की आशीष मुझे मिल सकता है। और अगर आप परमेश्वर के आशीष से नहीं पाएंगे तो शराब तो ऑटोमेटिक रखा हुआ है, आप उसके लिए कमाने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं उसी में तो शराब मिल सकता है। लेकिन आशीष पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उनके साथ साथ, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, आप उनके पीछे चलते रहना होगा। एक विश्वास के साथ, धीरज के साथ जब आप उनके साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए आशीष रखा हुआ है, वो आपको ही देगा, किसी और के नहीं। जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार चलेंगे, उनके नियम को पालन करेंगे, उनके आज्ञाओं को मानेंगे, आशीष केवल उनका है। इसलिए आप आशीष का हकदार होने के लिए बुलाए गए। मेरे प्रियो, आदम और हवा अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उनको क्या कहा था? ये अच्छा और बुरा ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तो कभी ना खाना, और उसे कह करके परमेश्वर ने चले गए। और जब आदम और हवा क्या किया? शैतान की बातों को मान करके और उसने फल को खाया। क्या परमेश्वर ने उनको मना किया? नहीं मना किया। परमेश्वर ने उसे देख रहा था लेकिन उसको मना नहीं किया, क्योंकि उनको स्वतंत्रता दे दिया था। आपको भी स्वतंत्रता दे दिया है। आप आशीष पाइए या श्राप पाइए, आप स्वतंत्र है। लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है, आप अगर आशीष पाएंगे तो आपके लिए स्वर्ग रखा हुआ है, वो इनाम रखा हुआ है। इसलिए आशीष पाने के लिए आपको वही काम करना होगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा कि मेरे पीछे चलो। और वो किसी और ईश्वरों के साथ आपको और हमको देखना पसंद नहीं करते। एक और किताब को हम पढ़ेंगे जो सपन्या 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जो लोग अपने अपने घर के छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक के भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में है, उनका भी सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहाँ क्या कहता मेरे प्रियो? बहुत लोग ऐसे हैं कि वो विश्वासी जीवन भी जी रहा है और अपने अपने घर के छत पर खड़े होकर के तारागण को देख करके, आकाश के गण को देख करके, चांद चंद्रमा को देख करके, और वो उनके सामने झुक जाते हैं, दंडवत करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ परमेश्वर बताता है, अगर आप मेरा कहलाते हैं और फिर किसी और के आप महिमा देंगे तो परमेश्वर कहता है मैं आपको सत्यानाश कर डालूंगा। उनका मन ये नहीं है कि आपको नाश करे, लेकिन आप अगर वो कार्य करेंगे तो परमेश्वर वो आपके साथ कर सकता है। इसलिए मैं आज आपको जो संदेश बताया है वो संदेश ये है कि विश्वासी लोग जो मसीह कहलाते हैं, क्या वह अन्य ईश्वरों को भी महिमा दे सकते हैं? नहीं, परमेश्वर मना करता है। इसलिए आप एक अच्छे विश्वासी है, और आप एक अच्छे विश्वासी है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ
अपना जीवन बिताइए, क्योंकि जब आप बपतिस्मा लिए थे उस समय आपने एक शपथ खाए थे कि दुख हो चाहे सुख हो, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने का वचन देता हूं। और उस वचन को पालन करने के लिए आपको हर एक परिस्थिति में आगे की ओर ही आपको देखना होगा मेरे प्रियो। और जब आप आगे ताकते रहेंगे तो परमेश्वर का आशीष आपके लिए है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।